मैंने कहा मैं आपसे शादी करूँगी। अच्छा। तो इन्होंने मजाक में लिया, इन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टाइम आने पे देख लें। तो मैंने कहा मैंने तो विनोद सर से शादी कर ली। बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हम तो एक डांस सिखाने वाले टीचर थे। हाँ। अब हिमांशी जी को टीचर जी से ही प्यार हो गया और टीचर जी को उन्होंने बहुत मनाने के बाद देखो मैं कहीं ना कहीं प्रपोज करने का आइडिया कहाँ से आ गया? एक स्टूडेंट अपने टीचर को प्रपोज कर दी। जिम भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड मेरे हस्बैंड हैं। इंसान हमेशा दिमाग से और अपनी विल पावर से कमजोर होता है, तो मेरे अंदर वो दोनों ज्यादा है और भर भर के है। विल ना खुश रहो यार, लाइफ मस्त वाली स्टोरी जी रहे हैं हम लोग और मजा आ रहा है बहुत। लाइफ जर्नी हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुशहाली। तो हमने बहुत मेहनत करी और फिर 8 महीने बाद, मेरी शादी के 8 महीने बाद मेरे मम्मी पापा मान गए। तो ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि भाई उनके हाथ पैर होने के बावजूद भी उनके पास इतनी सुंदर वाइफ नहीं और मेरे पास कैसे है। कोई लड़की इनके पास आती थी ना तो मुझे जेलस फील होता था कि यार ये क्यों इतना मतलब इनको भाव दे रहे हैं। प्यार मोहब्बत कब किससे हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। एक ऐसा घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आप हमारे बगल में जिस कपल को आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए हैं। विनोद जी हैं और विनोद जी की वाइफ हैं जो कि सोशल मीडिया को हैक कर लिए हैं। मतलब कि इतना लोग इनको प्यार कर रहे हैं, इतने इनके जोड़ी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना मतलब कि तारीफ कर रहे हैं कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। विनोद भाई हैं और विनोद जी की वाइफ हैं। हम दोनों से जानेंगे कि आखिरकार इस कपल का इतना क्रेज सोशल मीडिया पे कैसे बढ़ गया है। विनोद भाई, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत होगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइएगा कि सोशल मीडिया को आप हाईजैक कर लिए हैं पिछले 10-15 दिनों से, और जहां पे भी सोशल मीडिया खुल रहा है विनोद जी खास करके बिहार रीजन में, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले तो भाई बिहारी बाबू को तो बिहार के ही लोग सपोर्ट करेंगे ना। हाँ। तो और दूसरा ये कि देखो हमारी जो कहीं ना कहीं सोच रहती है ना कि बिना पैर के है, बेचारा बोझ है या धरती पे आया है तो क्या काम करेगा, माँ बाप के लिए ये रहेगा। तो ये सब चीज़ें से हटाकर मेरे जो पैर हैं बचपन से नहीं है और जो मैं काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ लोगों को बहुत भारी है कि मैं बिना पैरों के भी मैं डांस कर लेता हूँ। और इसके अलावा भाई रील बनाना और उस बिना पैरों के मेरी इतनी अच्छी वाइफ है, तो ये ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रही है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही चीज़ है कि ऐसा हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ विनोद भाई? मतलब कि आप खुद बोल रहे हैं कि मेरा दोनों पैर नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी क्यूट आपकी वाइफ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जलन भी होगी। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? तो वह ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि भाई उनके हाथ पैर होने के बावजूद भी उनके पास इतनी सुंदर वाइफ नहीं और मेरे पास कैसे है। सारा खेल दिमाग का है। अच्छा, दिमाग से मतलब ये सब हो रहा है? बिल्कुल दिमाग से। एक तो आपका बात करने का तरीका और उसके बाद कि सामने वाला ना हमेशा इंसान को कम दिखाता है कि यार इसमें कुछ कमी है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मुझे भगवान ने ऐसा ही भेजा है, मेरा जन्म ही से ही दोनों पैर नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि सामने वाला इंसान आपको है ना आपकी बॉडी को देख के ये देखता है, पहले अपने आप को देखता है फिर दूसरे को देखता है, कहता है अच्छा जी मेरे दोनों हाथ पैर है उसके पैर नहीं, इसका मतलब वो कमजोर है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इंसान हमेशा दिमाग से और अपनी विल पावर से कमजोर होता है, तो मेरे अंदर वो दोनों ज़्यादा है और भर भर के है। विल पावर भी इतनी है कि सबसे ज़्यादा है और दिमाग भी इतना है कि भाई उस दिमाग के आगे मैंने दोनों हाथ पैर वालों को फेल किया हुआ है। फेल इसलिए क्योंकि उनकी सोच हाथ पैर में ही अटकी हुई है कि इसके पैर नहीं है या उसके हाथ नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भगवान ने है ना बॉडी का डिज़ाइन चेंज करके भेजा है, दिमाग दिया है और सब कुछ करने के मुझे एबल बनाया हुआ है। अच्छा, इस प्रेम कहानी की शुरुआत कब हुई थी? इसकी नींव कब रखी गई थी और आज यहाँ तक कि प्रेम कहानी कैसे सफल हो पाई? देखो प्रेम कहानी की शुरुआत तो ये थी कि हिमांशी जी ने ही मुझे प्रपोज किया था। हिमांशी जी ने आपको प्रपोज किया? हिमांशी जी को ही मेरे से प्यार हो गया था। भाई हम तो एक डांस सिखाने वाले टीचर थे। अब हिमांशी जी को टीचर जी से ही प्यार हो गया और टीचर जी को उन्होंने बहुत मनाने के बाद देखो मैं कहीं ना कहीं एक मन में ये था कि यार जो दुनिया सोचती है तो आप भी उनमें से ही एक हो, क्योंकि आपके 2 हाथ और 2 पैर दोनों हैं। आप भी ह्यूमन बींग्स हो। हाँ, तो वही चीज़ है कि आप ये बताओ, आप मुझसे प्यार कर रहे हो, आपको मुझसे प्यार हो गया तो क्या देख के हुआ? भाई मेरे तो पैर भी नहीं है, तो आपने मेरे अंदर क्या देखा? बाकी सारी मैं नहीं बताऊंगा, इससे पूछ लीजिए क्या देखा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, विनोद जी रहने वाले कहाँ के हैं और अभी क्या क्या करते हैं? मैं रहने वाला बिहार में तारा बरियारपुर बेगूसराय।
जिला है मेरा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, बिहार का विनोद पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे एनसीआर में झंडा गाड़े हुए हैं। अरे पूरे वर्ल्ड में एक बार गूगल पे नाम डाल देना विनोद ठाकुर, पूरा लंदन क्या अमेरिका क्या हर जगह पे विनोद ठाकुर ने झंडे लहराए हैं अपने भारत के। करते क्या है विनोद ठाकुर? मैं स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक एथलीट हूं, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं पैरा पावर लिफ्टिंग में। आप लोगों जानते भी होंगे कि भाई ओलंपिक में इतने मेडल नहीं आते, लेकिन हमारे पैरा ओलंपिक प्लेयर बहुत सारे मेडल लेके आए हैं। तो उनमें से ही एक एथलीट मैं भी हूं। तो मेरा मेन काम ये है, और इसके अलावा जो एक मेरा पैशन है डांस करना, भाई मुझे डांस बहुत पसंद है। और दूसरा ये कि भाई डांस के ज़रिए जो मेरी इनकम ऑफ सोर्स होती है, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया से इनकम ऑफ सोर्स है। इसके अलावा हम लोग जैसे बड़ी बड़ी शादियां पार्टियां होती है ना, बड़ी बड़ी शादियां, तो वहाँ पे हम लोग कपल्स के लिए मोटिवेशन लेके जाते हैं। कपल के लिए मतलब उनके लिए हम वहाँ पे डांस परफॉर्म करते हैं, उनकी खुशी के लिए, और उनको बधाइयाँ देते हैं कि भाई आपकी शादी होने जा रही है, ठीक है, हम भी एक उनमें से कपल हैं। जैसे हम लोग खुश रह रहे हैं, आप भी ऐसे ही लाइफ टाइम तक खुश रहें। विनोद और हिमांशी नाम बताया था ना? हिमांशी जी और विनोद जी जब मार्केट निकलते हैं तो लोग किन किन बातों से नवाजते हैं? भाई देखो, जब मार्केट में हम निकलते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली रहते दिल्ली में हैं, ठीक है। और दिल्ली में लोग कहीं ना कहीं आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और थोड़ा यूट्यूबर भी मुझे बोल दिया गया है लोगों ने, यूट्यूबर बोलते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं हमसे कि हमें आपसे एक फ़ोटो खिंचवानी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है हमें। ऐसा नहीं है कि कोई मुँह पे बोल जाता है कि ऐसे, नहीं, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो अचीवमेंट मेरे पास में है वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों के पास में, क्योंकि पैरों वाले के पास में, बिल्कुल पैरों वालों के पास में नहीं। क्योंकि एक एथलीट होने के साथ साथ, भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ, मैं एक अच्छा डांसर भी हूं, और दूसरा क्या, एक गुड मोटिवेशनल स्पीकर, कि किसी की अगर बुद्धि भटक रही हो ना तो वो मेरी बातें सुन के ठीक हो जाती है। अच्छा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बोल रहे हैं ना कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। बहुत सारे लोग हैं विनोद भाई जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, ना होने के बावजूद वो स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनके लिए एक ही वो है कि तो इसमें ना दोनों चीज़ को करना पड़ेगा। एक नॉर्मल लोगों को भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा ये कि हैंडीकैप लोगों की मंशा जब ही चेंज होगी जब तक हम अपने मन से ये ना बोल दे कि वो हैंडीकैप है। हमेशा से किसी भी आपको लगे कि वो कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी को ना दिखाएं, उसके मनोबल को बढ़ाएं, और उनको बोले कि बेटा भगवान ने तेरे पैर या हाथ तो नहीं दिए लेकिन दिमाग तो दिया है, बिल्कुल, तो आप दिमाग से करिए, और उसको कहीं ना कहीं हेल्प कीजिए कि वो अपनी लाइफ में 5-10 रुपए देके कुछ नहीं होगा, ऐसी हेल्प कर दीजिए कि वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हुनर कर ले कि वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह से बिता ले, और आने वाले और भी पीढ़ी होती है, और भी ऐसे दिव्यांग लोग हैं, उनको एक सीख मिल जाए कि भाई हम भी हाथ पैर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना दिमाग लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अपने जीवन को ऐसे ही अच्छे से खुशहाली यापन कर सकते हैं। मेरा सवाल होगा, जैसे कि हिमांशी जब आपको प्रपोज की थी तो विनोद जी के मन में क्या चल रहा था? भाई देखो, मेरे मन में एक यही चीज़ था कि यार हिमांशी, आपने मुझे मेरे से शादी करना चाहते हो, सबसे पहले आपने मेरे अंदर क्या देखा? मेरे मन में ये चीज़ था कि आपने सबसे पहले मेरे अंदर क्या देखा। तो हिमांशी के अंदर यही चीज़ था कि मैंने आपके अंदर वो देखा जो सब लोग नहीं देख पाते। सिंपल सी बात है, मैंने पूछा क्या देखा आपने, तो इन्होंने बोला कि आपके पैर नहीं है, लोग ये देखते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि आपके पैर ना होने के बावजूद आप सब चीज़ खुद कर रहे हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं। और दूसरा क्या है कि आप सारा काम अपना खुद करते हैं, और बड़े बड़े हाथ पैर वाले जो काम नहीं कर पाते आप वो कर रहे हैं। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी इंसान की आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से मैनेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपने क्या देखा हिमांशी में? मैंने हिमांशी में ये देखा कि यार कि कोई ऐसी लड़की, मेरे को इस दुनिया में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लड़की ऐसा बोल रही है जो मेरी कमियों को मुझे नहीं दिखाने दे रही, और मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो मेरे को यार ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल ना मैं कह रहा हूँ मोस्टली 100 में से 90 हस्बैंड वाइफ है ना, ऐसे ही करते हैं 90% हस्बैंड वाइफ, कि एक दूसरे की ना कमियां दिखाते रहते हैं, तेरे में ये कमी है, या किसी की सुंदर बीवी है तो वो अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती कि अरे भाई मैं तो सुंदर हूँ। लेकिन हिमांशी में ऐसा कुछ नहीं था। हिमांशी ने जो दुनिया बोलती है कि मेरे अंदर कमी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और हिमांशी ने मेरे को खुद अपनी तरफ से ऑफर दिया शादी करने के लिए। लोग ये भी बोलते हैं कि
पैसे का लालच है लड़की को, पैसा, अरे भाई तो मैं अंबानी तो हूँ नहीं, इतना पैसा तो कमाता नहीं, वही तुम्हारी तरह यार सिंपल की तरह एक छोटा मोटा काम कर लेते हैं, अर्निंग ऑफ, हाँ परिवार चल जाता है। तो हिमांशी ने ऐसा कोई पैसा नहीं देखा। हाँ लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्यार करो, लेकिन प्यार उसको देख के करो जो लाइफ टाइम तक सिर्फ प्यार ना दे, प्यार के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, ज़रूरतें होती है। तो हिमांशी की मैं ज़रूरतों को पूरी कर देता हूँ बस। चलिए हिमांशी जी से अब सवाल का बारी आया है। हिमांशी जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि विनोद जी में ऐसा क्या दिखा कि मतलब कि बिहारी बाबू आपको पसंद आ गए और अब तो भाई एकदम विश्व सुंदरी लग रही है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू। देखो लड़कियां हमेशा ब्यूटीफुल होती है, मेरा मानना ये है, लड़के स्मार्ट होते हैं। तो मेरे पति स्मार्ट है, सबसे पहले तो मुझे इनका फेस कट इतना अच्छा लगा। और दूसरी चीज़, ये सब काम अपने आप करते हैं, मतलब ये ना सेल्फ सब चीज़ करते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी मेरी तबीयत भी खराब होती है तो स्लिप पे बैठकर बर्तन भी धो देते हैं। अरे बहुत हेल्प करते हैं, मत बोलो भाई। ये बहुत हेल्प करते हैं। और बोल भी देते कि अगर झाड़ू भी लगाना है तो मैं लगा देती हूँ। फिर मुझे बड़ा वो होता है कि नहीं यार मैं खुद कर सकती हूँ। तो कार चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, और मतलब बहुत सारे काम खुद करते हैं कि ये नहीं है कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाएगा, तो खाना भी खुद बना लेते हैं। तो मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये ना सबके बारे में बहुत सोचते हैं, ये नहीं कि यार मतलब हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो मुझे इनके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। प्रपोज करने का आइडिया कहाँ से आ गया? एक स्टूडेंट अपने टीचर को प्रपोज कर दी। मैं बताती हूँ, एक होता है ना लगाव हो जाता है, जैसे ये हर स्टूडेंट की केयरिंग करते हैं। तो मैं एकेडमी में आती थी, डांस करते थे, तो मतलब ये ना केयरिंग करते थे कि हिमांशी कुछ खाना है आपको, सभी को पूछते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जब कोई लड़की इनके पास आती थी ना तो मुझे जेलस फील होता था कि यार ये क्यों इतना मतलब इनको भाव दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैं मतलब गुस्से में एक दिन आकर बोली, मैंने कहा मैं आपसे शादी करूँगी। तो इन्होंने मजाक में लिया, इन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टाइम आने पे देख लेंगे। तो इनको लगा नहीं कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर मैं जब बड़ी हो गई तो मैंने अच्छा, तो मतलब आप छोटी थी तभी इनको बोल दिए? ये मैं बताता हूँ। नहीं आप बोलिए। तो मैं बताती हूँ, मतलब एक होता है ना जब हम किसी को पसंद करने लग जाते हैं कि केयरिंग कर रहे हैं एज अ फ्रेंड। तो फिर मैंने कहा कि यार अब मेरे को आपसे शादी करनी है, अब मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे आपसे शादी करनी है। तो इन्होंने बोला कि हिमांशी ये शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, समाज, आपके मम्मी पापा, खैर मेरा तो परिवार बहुत सपोर्ट करेगा कि हर कोई चाहता है कि हमारे घर के लिए अच्छी लड़की हो। विनोद जी भी बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने बोला कि इतना सब कुछ कैसे करोगे, मतलब बोलना तो तुम्ही को पड़ेगा सबको, जवाब कैसे दोगे। मैंने कहा बस आप शादी करो। और फिर मैंने इनसे जोर ज़बरदस्ती करी कि आप मेरे से शादी करो। फिर हमने कोर्ट मैरिज करी। अच्छा, कोर्ट में शादी की? जी। तो घर पे नहीं पता था किसी को। फिर जब मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने लगे तो फिर मैंने बाहर जाकर पापा को फ़ोन किया कि पापा जी मैंने तो शादी कर ली। तो पापा कहते कि बेटा किससे? तो जब मैंने बोला कि शादी कर ली तो मेरे पापा 2 मिनट के लिए एकदम चुप हो गए थे। हाँ एकदम चुप। तो मैंने कहा मैंने तो विनोद सर से शादी कर ली। तो फिर कहते कि अच्छा अभी आप क्या चाहते हो? मैंने कहा अभी मैं ये चाहती हूँ आप मेरी धूमधाम से शादी करो। तो कहते बेटा ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी कास्ट भी नहीं है, मतलब हाँ इंटर कास्ट मैरिज है। तो फिर कहते ठीक है तो तुम जाओ खुश रहो। तो मैं इनके घर आ गई। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मतलब एक हुआ कि लोग बोल रहे हैं मम्मी पापा को, वो वहाँ से एग्रेसिव हो रहे हैं, हमें बोल रही है तुमने क्या कर दिया, ये हुआ वो हुआ। फिर 8 महीने होने के बाद मतलब हम दोनों ने इतनी मेहनत करी, याद तो मुझे भी बहुत आती थी। खैर मेरे ससुराल में पूरे मम्मी पापा की कमी नहीं खली, लेकिन एक होता है कि अगर वो भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैंने सोचा कि हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि सब लोग ये बोले कि ये बेटी किसकी है। तो हमने बहुत मेहनत करी और फिर 8 महीने बाद, मेरी शादी के 8 महीने बाद मेरे मम्मी पापा मान गए और आज मेरी बहन भी मेरे घर पर आई हुई है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सब नॉर्मल हो चुका है। आगे क्या करना है हिमांशी जी विनोद जी के साथ? आगे इतनी मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा नाम कमाना है और पैसा कमाना है, फ्यूचर अच्छा करना है।
फिर हमारा भी एक छोटा सा बेबी होगा, उसके लाइफस्टाइल के लिए बहुत सब कुछ सोचना है। तो बस ये अपना नाम कमाना है, अपने देश का नाम भी और ऊंचा करना है। मेरे हस्बैंड पैरा ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, गेम खेलते हैं और जिम भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है मानसी, मतलब कि अंदर से कभी फील होता है कि मेरे हस्बैंड के पास दोनों पैर होता तो और अच्छा होता? नहीं नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ सही है, अच्छा है, पैर नहीं है, तभी तो मेरे हस्बैंड का इतना नाम है। आजकल जिनके पैर हैं उनको देख लो, मतलब या तो वो चोरी कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, जॉब नहीं मिल पा रही उनको, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचती हूँ कि यार, मतलब मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं और भी है, मैं देखती हूँ किसी के हस्बैंड ने उसको चीट कर दिया, किसी की वाइफ ने उसको चीट कर दिया, है ना। और मतलब शादी हो रही है तो मार पिटाई हो रही है, अरेंज मैरिज कर ली तो घर नहीं बस रहा, डिवोर्स हो रहा है। तो मैं कहती हूँ भाई साहब, जो मुझे मेरे भगवान ने दिया, मेरे हस्बैंड को मुझे दिया ना, बहुत अच्छे हैं, टचवुड बहुत अच्छे हैं। बस ये कितना प्यार है विनोद जी से हिमांशी को और हिमांशी को विनोद जी से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जी। आगे क्या करना है विनोद भाई? बस वही चीज आगे लोगों की जो सोच है कि कब तक टिकेगी, हाँ। तो वही चीज दिखाना है कि कब तक टिकेगी। कि भाई देखो, शादी करिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे तो बीबी लेके नहीं आए हो वो लोग। भी कोर्ट मैरिज। हाँ, तो कमेंट आते हैं ना लोगों की कि हम भी देखते हैं, अभी तो 1 साल ही हुआ है, कब तक टिकेगी। तो भाई तुम लोग देखते रहो, देख देख के बुढ़े हो जाओगे। हाँ। और हम तो बुढ़े होंगे ही होंगे आने वाले टाइम। नए मेहमान कब आ रहे हैं विनोद जी? नए मेहमान की बहुत जल्दी आएंगे। अभी थोड़ा बस अपने ऊपर वर्क कर लें। अच्छा, अच्छा। देश के लिए 1-2 मेडल ले आए, हाँ। फिर उसके बाद नए मेहमान भी आएंगे। देश के लिए मेडल आ जाए, उसके बाद फिर अपना मेडल आ जाए। उसके बाद अपना मेडल आएगा। चलिए, अब दोस्त वगैरह क्या बोलते हैं हिमांशी आपको, जो आपकी सहेली लोग? बोलते हैं यार काश तेरे जैसा हस्बैंड अब मेरा भी होता। मतलब इतने सब चीज़, उनको सब चीज़ आती है, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा। तुम जाते हो, फोटोज़ खिंचवाते हैं लोग, पहचान जाते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो जेलस भी फील करती है कि यार इसकी लाइफ तो एकदम लग्जरी है, हस्बैंड हो तो इसकी तरह हो, मतलब विनोद जी की तरह हो। और कुछ फ्रेंड्स हैं जो बोलती हैं कि यार जीजू हो तो इनकी तरह होना चाहिए, मस्त है यार। तो ये चीज़ आपके दोस्त क्या बोलते हैं? आपके दोस्त तो बहुत टोन मारते होंगे विनोद जी। मेरे दोस्त तो साले जलते हैं। दोस्त जलते, इतनी सुंदर बीवी कैसे पा लिया? हाँ, मेरे दोस्त नहीं, एक्चुअली क्या है, दोस्त भी बड़े सपोर्टिव है क्योंकि वो शुरू से रहे हैं ना मेरे साथ। तो स्टार्टिंग से देखे होंगे आपको। उनको पता है, मेरा लाइफस्टाइल जानते हैं और मेरा तरीका जानते हैं, सब चीज़। तो वही चीज़ कहते हैं कि भाई विनोद को, क्योंकि उन्होंने है ना कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया था कि मेरे पैर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ मैं टॉप पे रहा हूँ, हर चीज़ में टॉप पे रहा हूँ। तो उन्होंने आज तक ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मेरे को पैरों में कोई वो है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं हो। तो दोस्त भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि भाई तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी वाइफ बहुत सुंदर है। सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपको फॉलो कर सकें वहाँ। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे विनोद ठाकुर, इंस्टाग्राम पे हिमांशी ठाकुर, फेसबुक पे विनोद ठाकुर, इंस्टाग्राम पे हिमांशी ठाकुर, और यूट्यूब पे विनोद एंड हिमांशी व्लॉग्स। अच्छा, तो मतलब कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दोनों वर्क हाँ, दोनों वर्क करते हैं, दोनों अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। हमारी लाइफ का, जिन लोगों को एक्चुअली सोशल मीडिया पे आने का कारण यही है कि लोग सोचते हैं कि यार एक इन दोनों कपल्स में इनकी लाइफ स्टोरी क्या रहती है, कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं रेगुलर। तो अपने रेगुलर का हम अपना काम छोटा छोटा अपने रील बना के डालते रहते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हम डांस करते हैं, इस टाइम में हम कभी कभी दोनों साथ में खाना बनाते हैं, कभी कभी साथ में बर्तन धोते हैं। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल हम अपनी डालते रहते हैं। और इसलिए डालते हैं कि जो आजकल जो डाइवोर्स हो रहे हैं ना, आपने 1-2 केस भी सुने होंगे बहुत तगड़े के, एक बीवी ने कुछ दिन पहले ही तो मार दिया, एक पति को मार दिया। तो एटलीस्ट हम दोनों को देख के है ना पति पत्नी में प्यार जग सके, और ये कहे कि यार ये दोनों इतने मस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हम क्यों नहीं रह सकते। तो यही चीज़। चलिए, हमारे बगल में हिमांशी थे और विनोद थे जो कि अपने मतलब कि लाइफ स्टोरी बता रहे थे, और लाइफ स्टोरी सुन करके बहुत मतलब कि अच्छा भी लगा और बीच बीच में इमोशनल भी हुए कि भाई विनोद भाई को तो बल्ले बल्ले है। इमोशनल नहीं हो ना, खुश रहो यार। लाइफ मस्त वाली स्टोरी जी रहे हैं हम लोग और मज़ा आ रहा है बहुत। लाइफ जर्नी हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुशहाली। चलिए, भगवान से दुआ है कि आप लोग ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही मतलब कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी आप हिमांशी और विनोद जी के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।